क्वेश्चन दिया है व्हेन प्रोपाइन इज ट्रीटेड विथ एक्वस H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 द मेजर प्रोडक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद में प्रोडक्ट बनाते हैं। तो प्रोपाइन का केमिकल फार्मूला क्या रहेगा, CH3, 3 कार्बन होने चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड और ये आपका CH हो गया। इसका रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ में, ये हो गया आपका, ये है आपका H2SO4 और ये है आपका HgSO4। ठीक है, इसको कभी कभी इस तरह से भी लिखा जाता है Hg2+ और यहाँ पे H+ हो गया। ठीक है, और हो गया। तो ये क्या है आपका, इस रीजन के केस में हम क्या कर देते हैं, हाइड्रेशन रिएक्शन कराते हैं। कौन सी, ये डायरेक्ट हाइड्रेशन कराया जाता है भाई, आप लोगों ने सीखा होगा, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन आप लोगों ने सीखा होगा कि ये रीजन कभी भी यूज किया जाए तो हमें एडिशन ऑफ वाटर करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल, आपको मार्कोनी का रूल अप्लाई करना है और वाटर ऐड करना है। वाटर से क्या मिलेगा आपको, H+ मिलेगा, HOH- मिलेगा। तो मार्कोनी का के हिसाब से एनायन विल गो टू द कार्बन, किस कार्बन को, हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका H+ आयन किसको चला जाएगा, इसको चला जाएगा। तो एक बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो OH किसको जाएगा, इस कार्बन को। आपको उसी कार्बन में फोकस करना है जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड का हिस्सा है। ठीक है, तो OH- आयन इस कार्बन को चला गया, H+ आयन इस कार्बन को चला गया। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा CH3C, इस कार्बन में OH आ गया और बचा डबल बॉन्ड और इस CH से क्या कनेक्ट हो जाएगा आपका, ये H कनेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल ये स्टेप से हमें प्रोडक्ट मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें जो OH अटैच है, कौन से कार्बन को अटैच है, sp2 हैवराइज को अटैच है, क्योंकि इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना के रखे हैं। ये इन और ये आपका ऑल, इनॉल बन गया। इन जनरल हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो कीटो फॉर्म होता है इनॉल फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है। कब तक, जब तक कि इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या कर लेते हैं, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैंने बोला हुआ था कि जब कभी भी आप इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करिए तो हमेशा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना है। तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखिए नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक होगा, तो इस CH2 के पास में आना चाहिए नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव बोलिए कनेक्ट हो जाएंगे, ऑफ कोर्स कनेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म मिलेगा, ये CH3 बिल्कुल सुरक्षित रखा हुआ है। C, अब देखिए ये C है और जब ये नेगेटिव चार्ज इधर उधरेगा तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑफ कोर्स बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड में तब्दील हो गया, लीजिए लिख दिया। ये CH2 इस H+ को अटैच कर लेगा तो ये CH3 बन गया। तो क्या बन गया भाई, ये कीटोन बन गया। इसी को आप बोल सकते हैं एसीटोन भी बोल सकते हैं, ये हो गया एसीटोन। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन रिएक्शन है और जो वाटर ऐड करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल अटैच करना है। फिर इसके बाद में आपको टाटोमराइजेशन कराना है, ये हो गया टाटो। ठीक है, टाटोमराइजेशन से हमने इनॉल फॉर्म को कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो कहीं डला है कीटोन या एसीटोन, लीजिए C ऑप्शन क्लियरली दिख रहा है कि एसीटोन बनेगा। C ऑप्शन इज द राइट आंसर।